आकलन 2022-23 माह जुलाई 2022 कक्षा 8वीं अंग्रेजी। प्रश्न देखते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। द शू मेकर ब्लैंक वेरी रिच। द शू मेकर ब्लैंक वेरी रिच। इसमें आएगा, देखिए ग्रो दिख रहा है, ग्रू दिख रहा है, ग्राम दिख रहा है, ग्रास दिख रहा है। तो इसमें आपका ग्राम और ग्रास तो नहीं आएगा, ठीक है, इसको हटा दीजिए। बचा ग्रो, ये भी नहीं आएगा। ऑप्शन आएगा ग्रीव, ठीक है। दीपू डैश गो का आपको बनाना है, वर्ब डालना है। तो स्कूल बाय बस रिटर्न, इसको भी वर्ब डालना है। होम विथ हिज फादर, यूज ए करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, करेक्ट फॉर्म डालना है इसमें आपको। तो यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर कोई एक्सिलरी वर्ब नहीं दिख रहा है, और ये जो है ही सी ईट आ रहा है ना, तो ही सी ईट मतलब दीपू जो है ही सी ईट क्या जगह पे है, तो यहाँ पर एस या ई एस डाल के वर्ब को बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, गोज एंड रिटर्न्स, ठीक है, ये आ जाएगा आपका। ब्लैंक आर पार्ट्स ऑफ ट्री, मतलब इसमें पार्ट्स ऑफ ट्री कौन कौन से हैं। ट्री के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, लीव, वुड, ब्रांच, फ्लावर, फ्रूट, ये सब होते हैं ना। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन में दिख रहा है लीव होता है, वुड वो भी होता है, ब्रांच होता है, ठीक है, फ्लावर होता है, गार्डन नहीं होता, ट्रंक होता है, ठीक है, फ्रूट होता है, फ्लावर भी होता है, लेकिन ऑक्सीजन पार्ट नहीं बोलेंगे उसका ना। रूट होता है लेकिन सैड नहीं होता, प्लांट तो खुद ही है वो, ठीक है। तो हमारा जो पहला ऑप्शन जो है वही सही है, लीव्स, वुड एंड ब्रांच। अगला, मैच द फॉलोइंग विथ एप्रोप्रिएट आंसर, मैच करना है। वुड यू लाइक टू कम फॉर लंच विथ मी, क्या आप मेरे साथ खाना खाने, दोपहर का खाना खाना पसंद करेंगे। इसमें देखिए कौन सा आ रहा है, तो इस पर आ जाएगा, देखिए यस आई एम या यस आई कैन, हाँ मैं आना चाहता हूँ, या मैं आ सकता हूँ, हाँ मैं आ सकता हूँ, ठीक है। कैन लगा मतलब सकना हो जाएगा। कुड यू टेल मी वेयर द नियरेस्ट बैंक इज़, यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि नियरेस्ट बैंक कहाँ पे है, तो जानते हैं तो बताएंगे, नहीं तो नहीं जान, क्या बोलेंगे, नो, नॉट नो, मुझे नहीं पता, मे बी सम अदर टाइम, मुझे नहीं पता है, नहीं ये इसका ये नहीं होगा, या उसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर देखिए और मैच कर लेते हैं पहले तो, है ना। और वर्ड देखिए, इसमें देखिए नीचे देखिए, आई एम सॉरी आई डोंट नो वेयर इट इज़, मुझे नहीं पता, क्या बोल रहा है, मुझे नहीं पता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आई एम सॉरी आई डोंट नो वेयर इट इज़। तो पहले का आंसर यस आई कैन हो जाएगा, दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, आई एम सॉरी आई डोंट नो वेयर इट इज़। उसके बाद देखिए, कुड यू लैंड मी RS 200 प्लीज़, क्या आप मुझे 200 रुपये उधारी दे सकते हैं। तो बोले यस आई विल गिव बट आई नीड ए बैक बिफोर फ्राइडे, हाँ मैं आपको 200 रुपये दे सकता हूँ, लेकिन मुझे वापस चाहिए, कब चाहिए, फ्राइडे को, ठीक है। उसके बाद कैन यू रिपीट द आंसर, क्या उत्तर को फिर से बता सकते हो। नो नॉट नाउ, मे बी सम टाइम अदर, मतलब दूसरे टाइम बता सकता हूँ, ठीक है। तो इसका समझ में आ गया ना। पहले का क्या हो जाएगा, यस आई कैन, दूसरे का क्या हो जाएगा, चौथा नंबर, तीसरे का पहला नंबर, और लास्ट वाले का ये, ठीक है। उसके बाद कंप्लीट द डायलॉग्स, डायलॉग कंप्लीट करना है। स्टूडेंट बोलता है गुड मॉर्निंग सर, बैंक मैनेजर क्या बोलेगा, गुड मॉर्निंग, हाउ कैन आई हेल्प यू। फिर स्टूडेंट बोलता है आई वांट टू ओपन एन, बैंक में जाके कोई क्या बोलेगा, बोलेगा अकाउंट खोलना है बोलेगा ना, तो ये हो जाएगा आई वांट टू ओपन एन अकाउंट, ठीक है। बैंक मैनेजर बोलता है व्हाई नॉट, क्यों नहीं। डू यू हैव ए आधार कार्ड, आपको बनेंगे आधार कार्ड, आपके पास आइडेंटिटी कार्ड है कि नहीं बोलेगा वो, तो आधार कार्ड है, ठीक है। ये तो फिर स्टूडेंट बोलता है, स्टूडेंट आई डू हैव माई आधार कार्ड, हाँ मेरे पास आधार कार्ड है। दैट्स गुड, हियर इज द फॉर्म, फॉर्म बोलेगा वो आपको फॉर्म देगा ना, एक फॉर्म, फॉर्म FROM, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉर्म। प्लीज फिल इन द डिटेल एंड सबमिट विथ डॉक्यूमेंट, थैंक यू सर। उसके बाद देखिए यहाँ पे डिस्क्राइब द पिक्चर 4 सेंटेंस, ये इस पिक्चर में क्या क्या दिख रहा है आपको, 2 पेड़ दिख रहा है, एक रेनबो दिख रहा है, एक छाता दिख रहा है, एक बच्चा दिख रहा है ना। तो क्या लिखेंगे इसमें, देयर आर 2 ट्रीज, इस फिर बारिश हो रही है, और देयर इज 1 चाइल्ड, इट्स हैव एन अम्ब्रेला, इट्स हैव एन अम्ब्रेला, है ना, एंड 1 होम। इस प्रकार से आपको सिंपल सिंपल सेंटेंस लिखने हैं। अरेंज एंड रीराइट द स्टोरी, द माउस कट द नेट विथ हिज टीथ, इसको अरेंज करना है। पहले कौन आएगा, पहले सबको पढ़िए। द माउस कट द नेट विथ हिज टीथ,
चूहे ने नेट को काटा अपने दांतों से। द लायन थैंक द माउस फॉर सेविंग हिम, शेर ने उसको धन्यवाद कहा चूहे को। द माउस आस्क्ड द लायन फॉर गिव हिम, माउस ने कहा कि मुझे माफ़ कर दो। द लायन वॉज गोइंग टू ईट द माउस, शेर उसको खाना चाह रहा था चूहे को। वंस द लायन गॉट काट इन नेट, वंस अपॉन टाइम देयर वर लिव्ड इन ए लायन ए माउस। अब इसमें सबसे पहले कहानी कहाँ स्टार्ट होगा, देखिए कहानी कहाँ स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले ये हो जाएगा वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड ए लायन इन माउस, एक बार की बात है जब शेर और चूहा एक जगह रहते थे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आएगा आपको द लायन, ये आ जाएगा द लायन वॉज गोइंग टू ईट द माउस, है ना। उसके बाद क्या आ जाएगा, ये तीसरा नंबर में आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, द माउस आस्क्ड द लायन टू फॉरगिव हिम, जब खाना चाह रहा तो क्या बोलेगा चूहा कि मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो। उसके बाद क्या होगा, चौथे में फंस जाता है नेट पे। वंस द लायन गॉट काट इन नेट, शेर जो है फंस जाता है जाल पे। तो जब जाल में फंस जाएगा तो बचाएगा कौन, चूहा, ये बचाता है यहाँ पर 5वें नंबर पे। द माउस कट द नेट विथ स्टीथ, फिर लास्ट में क्या बोलता है, द लायन थैंक द माउस फॉर सेविंग हिम, ठीक है। इस प्रकार से ये प्रश्न है। रीड द पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। ईयर्स वेंट बाई, बहुत साल बीत गए। द लोनली ओल्ड ट्री ऑफन थॉट ऑफ द बॉय एंड देन वन डे द बॉय कम। लोनली ओल्ड ट्री मतलब एक अकेला वृक्ष सोच रहे एक लड़के के बारे में। वन डे द बॉय कम, एक दिन की बात है वो लड़का आता है, कम अगेन वापस आता है। नॉट क्वाइट एज यंग एज बिफोर, पहले की तरह वो अब जवान नहीं रहा। आई नीड ए बोट ही सेड द ट्री, वो कहता है मुझे एक नाव चाहिए। आई वॉन्ट टू ट्रेवल टू सी द वर्ल्ड, वो कहाँ देखना चाह रहा है, विश्व को देखना चाह रहा है। टेक माई ट्रंक इट्स ऑल आई हैव लेफ्ट, तुम मेरे तना ले लो और सब कुछ ले लो। बट इट विल मेक ए साउंड बोट, और बहुत शानदार बहुत ज़बरदस्त नाव बनाओ, सेड द ट्री, ट्री कहता है। अब इसमें से प्रश्न पूछता है, द बॉय कम अगेन नॉट क्वाइट एज यंग एज बिफोर, दिस मीन्स बाई बॉयज वास। यहाँ पे जो वर्ड शब्द कहा गया है नॉट क्वाइट एज यंग एज, है ना, इसका क्या अर्थ है बोल रहा है। तो ओल्ड तो नहीं होगा, बट वेरी यंग भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, नॉट वेरी यंग हो जाएगा। फ्रॉम द पैराग्राफ फाइंड आउट द वर्ड सिमिलर मीनिंग टू स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का क्या मतलब होगा पूछ रहे हैं यहाँ पे। स्ट्रॉन्ग का मतलब देखिए यहाँ पे खोजते हैं क्या हो जाएगा स्ट्रॉन्ग का मतलब। स्ट्रॉन्ग वो साउंड हो जाएगा, ठीक है। वाई डिड द बॉय नीड ए बोट, लड़के को बोट की जरूरत क्यों थी, तो लड़का क्या चाह रहा था, आई वॉन्ट टू ट्रेवल टू सी द वर्ल्ड, ये चाह रहा था, वो पूरे विश्व को घूमना चाह रहा था उस बोट में, ठीक है। अगला है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड राइट द आंसर। डॉग आर वेरी क्लेवर एंड इंटेलिजेंट एनिमल, कुत्ते जो होते हैं बहुत समझदार और बुद्धिमान जीव होते हैं। देयर एबिलिटी टू स्मेल इज मैनी टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी ह्यूमंस, उनकी जो सूंघने की शक्ति होती है अन्य जानवर तथा मनुष्यों से बहुत ज़्यादा होती है। दे कैन ईजिली आइडेंटिफाई स्निप थिंग्स बाई स्मेलिंग इट अगेंस्ट, वो बार बार सूंघ के चिपके हुए या दबे हुए चीज़ों को भी क्या कर सकते हैं, खोज सकते हैं। डॉग्स आर आल्सो यूज टू डिटेक्ट एक्सप्लोजिव, वो एक्सप्लोजिव मतलब जो बम ब्लास्ट होते हैं उनको भी वो क्या कर सकते हैं, सूंघ के खोज सकते हैं। देयर हियरिंग पावर इज़ 5 टाइम्स, उनकी सुनने की क्षमता 5 गुना अधिक होती है दैट द ह्यूमंस, मनुष्यों की तुलना में। डॉग आर डीफ ब्लाइंड एंड टूथलेस व्हेन दे आर बॉर्न, जब वो जन्म लेते हैं तो वो बिना दांत के होते हैं, अंधे होते हैं और सुन भी नहीं सकते। डॉग हैव मेनी बॉडी कलर, उनके बहुत सारे कलर होते हैं, लेकिन मोस्टली क्या होते हैं, सी वाइट ब्राउन ब्लैक कलर, वो सफ़ेद भूरे या काले कलर के ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। प्रश्न है डॉग्स आर बॉर्न, डॉग्स आर बॉर्न क्या हो जाएगा, विथ नो टीथ, ठीक है, बिना दांत के होते हैं। मोस्टली वी सी डॉग्स इन कलर, हम कैसे देखते हैं, ब्राउन एंड वाइट कलर में देखते हैं।
फाइंड द वर्ड पैसेज फाइंड, फाइंड मतलब होता है खोजना, फाइंड मतलब क्या होता है खोजना, या यहाँ पे क्या हो जाएगा आइडेंटिफाई करता हो, आइडेंटिफाई हो जाएगा। डॉग्स आर यूज टू डिटेक्ट एक्सप्लोजिव, वाई बिकॉज स्मेलिंग पावर इज़ वेरी हाई, 5 टाइम्स, है ना। देयर हियरिंग पावर, ये इसका हो जाएगा। डॉग्स आर आल्सो डिटेक्ट, डॉग्स आर आल्सो डिटेक्ट एक्सप्लोजिव ड्यू टू देयर हाई स्मेलिंग एबिलिटी, ये उसका उत्तर हो जाएगा लास्ट का। अब इसमें क्या करना है, ड्रा एंड राइट सोर्स ऑफ वाटर अराउंड यू, हाउ शुड बी प्रिजर्व एंड सोर्स ऑफ वाटर, ड्रा द राइट सोर्स ऑफ वाटर अराउंड यू, आपके आसपास जो भी पानी पीने के जो साधन है उसके बारे में आपको बताना है तथा उसका चित्र बनाना है, जैसे नलकूप हो गया, बोर हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ का बताना है आपको।